वार्ड पार्षदों के साथ आरजेडी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सभी के साथ सांसदों के साथ मिलकर एक अहम बैठक की, जहां पर उन्होंने उनके कई सवालों के जवाब भी दिए, उनसे उनका फीडबैक भी लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जितने विधायक हैं खुद को प्रत्याशित घोषित करने से बचे सभी के सामने। कि अभी हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है, जिसमें तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ मिलकर वोट चोरी को लेकर जितने भी मुद्दे उससे उठाकर जागरूकता अभियान चलाया। पटना के चक्कर लगाने से आपको टिकट नहीं मिलेगी। आपको टिकट चाहिए तो आपको कार्य भी करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में ही रहकर अपने क्षेत्र में सुधार करें, अपने क्षेत्रवासियों का ध्यान दें और वहां पर कार्य करें। और जिन विधायकों ने अपने काम में चूक की है या लचरपन दिखाई है, उन्हें भी फटकार लगा कहा है कि आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस अप। तो आज तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों के साथ, वार्ड पार्षदों के साथ, आरजेडी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सभी के साथ, सांसदों के साथ मिलकर एक अहम बैठक की, जहां पर उन्होंने उनके कई सवालों के जवाब भी दिए, उनसे उनका फीडबैक भी लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जितने विधायक हैं खुद को प्रत्याशित घोषित करने से बचे सभी के सामने। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इतनी बड़ी जो बैठक में ये बात उन्हें विधायकों को समझाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या महागठबंधन में खुद ही कोई विवाद चल रहा है, कोई जंग छिड़ी हुई है भीतर ही भीतर, या कोई अलग ही गुटबाजी चल रही है इन सांसदों के बीच में, विधायकों के बीच में, इन सभी नेताओं के बीच में महागठबंधन में? क्योंकि अभी हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है, जिसमें तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ मिलकर वोट चोरी को लेकर जितने भी मुद्दे उससे उठाकर जागरूकता अभियान चलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी विपक्ष के दल है वो सभी है ना इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। कभी ईवीएम का मुद्दा लेकर आते हैं, तो कभी वोट चोरी का कभी लाते हैं, तो कभी वोटाधिकार यात्रा निकालते हैं। इससे लग रहा है जैसे कि वो है ना अपनी पार्टी के द्वारा इन सभी मुद्दों को निकालकर अपनी ही पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। इसी बीच में ये तेजस्वी यादव की 2 घंटे तक आज चली बैठक में उन्होंने जब अपने विधायकों को कहा कि खुद को प्रत्याशी घोषित ना करें, सभी के साथ मिलजुल कर इस पर बात होकर उन्हें टिकट दी जाएगी। उन्होंने अपने जितने विधायक हैं उनसे साफ साफ कहा है कि आप अपने कामों पर ध्यान दें। पटना के चक्कर लगाने से आपको टिकट नहीं मिलेगी। आपको टिकट चाहिए तो आपको कार्य भी करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में ही रहकर अपने क्षेत्र में सुधार करें, अपने क्षेत्रवासियों का ध्यान दें और वहां पर कार्य करें। और जिन विधायकों ने अपने काम में चूक की है या लचरपन दिखाई है, उन्हें भी फटकार लगा कहा है कि आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद ही टिकट देना ना देना, किसको देना, इस पर फैसला किया जाएगा। और जिनको टिकट मिलेगा और नहीं भी मिलेगा वो भी एडजस्ट करें और महागठबंधन पर भरोसा करें, क्योंकि महागठबंधन को साथ में लेकर चलना है और महागठबंधन मिलकर चलेगी। क्योंकि इस बार का एक ही विजन है हमारा कि हमें सरकार बदल कर बिहार वासियों के लिए कार्य करना है। क्योंकि जो अभी जो सरकार है सत्ता पक्ष की एनडीए सरकार, वो उनके जो पास कोई विजन ही नहीं है, ऐसा तेजस्वी यादव ने दावा किया। उनके पास कोई विजन नहीं है। वो तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए विजन्स को चुरा कर उसे ही इम्प्लीमेंट में लाते हैं, उसे ही कार्यरत करते हैं। तो ऐसे में बिहार वासियों का भविष्य काफी संकट में है। इसी संकट से बचाने के लिए हमें अब अपनी सरकार बनानी है, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने खुलकर सब विधायकों से, जितने भी वहाँ सांसद मौजूद थे, जितने वरिष्ठ नेता मौजूद थे, उनके सामने खुद कहा है कि उन्हें 60 दिन का समय दीजिए और 60 दिन के समय में वो सरकार बना कर दिखाएंगे और अपनी सरकार को लेकर चलेंगे। और जितने भी प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला होगा उनको बाद में एडजस्ट करेंगे। साथ ही साथ सभी विधायकों को ये बताते हुए कहा है कि अपने क्षेत्र में तो काम करिए ही, बाकी वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम कटा है उन पर भी ध्यान दीजिए और जितने भी हो सके अपने क्षेत्र के लोगों का, आसपास के लोगों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाइए, कि ताकि इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। तो अब इस बार लग रहा है कमर कस ली है आरजेडी ने अपनी, और तेजस्वी यादव इस बार पूरी तैयारी के साथ इस बार का चुनाव लड़ने को देख सकते हैं। तो ये देखना आगे काफी दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव द्वारा जो समीकरण बनाए जा रहे हैं इस बार के चुनाव में क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। क्या कोई नया मुद्दा निकलकर सामने आएगा हमारे, या कोई नई राजनीतिक समीकरण हमें बनते हुए दिखाई देंगे, या फिर अंदर ही अंदर महागठबंधन में कोई गुटबाजी चल रही है? क्या महागठबंधन आगे चलकर टूट सकता है? ये कई सवाल हमारे सामने आते हैं, क्योंकि आज की
इस 2 घंटे की बैठक ने इस सवाल को खड़ा किया है। ऐसे में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को जो जवाब दिया है कि खुद को सबके सामने खुद से प्रत्याशी घोषित ना करें, अपने विधायकों को जो समझाया है, ये सवाल हमें महज ये सवाल खड़ा करता है हमारे दिमाग में। वैसे आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में क्या नतीजे सामने आते हैं। वैसे आपके इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ये न्यूज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।